2012 का क्वेश्चन है, कैलकुलेट पीएच वैल्यू ऑफ 3.5 इंटू 10⁻⁻m एसिटिक एसिड सोल्यूशन विच इज़ ओनली 5% डिसोसिएटेड। अब डिसोसिएटेड का मतलब है कि 5% मीन 5/100 हम करके इसको डिवाइड करके 0.05 कर देंगे। H प्लस आयन की इनिशियल कंसनट्रेशन गिवन है 3.5 इंटू 10⁻⁻3। सिर्फ एक कंसनट्रेशन दी हुई है, तो हमें ये इनिशियल कंसनट्रेशन है, पीएच फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है H प्लस आयन की कंसनट्रेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मल्टीप्लाई बाय इनिशियल कंसनट्रेशन। ये हमारे पास आ गई H प्लस आयन की कंसनट्रेशन, लेकिन हमें H प्लस आयन की कंसनट्रेशन नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है पीएच। तो पीएच किसके बराबर होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसनट्रेशन। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.756। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में, फाइंड पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग H प्लस आयन कंसनट्रेशन इतने। अब पीएच निकालना है, H प्लस आयन कंसनट्रेशन गिवन है, मोलर लिख दीजिए आप या मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये आसान सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है जो कि 2013 में आया, अल्लाह करे ये वाला इस साल भी आ जाए। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2014 में आया, कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच ऑफ इतने एम सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका मतलब है किसकी कंसनट्रेशन गिवन है, OH आयन की कंसनट्रेशन गिवन है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज होगा तो सोडियम आयन और OH आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो POH किसके बराबर होता है, माइनस लॉग ऑफ OH आयन कंसनट्रेशन। जिस तरह पीएच होता है वैसे ही POH भी होता है। ये आपने वैल्यू रख दी, POH निकाल लिया। अब आपको पीएच निकालनी है तो पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो ये माइनस करके आपने इसकी पीएच निकाली। पीएच, अब अगर आप ये मत समझिएगा कि पीएच है तो इसका मतलब है ये तो एसिडिक सोल्यूशन है तो बेसिक ही ना बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेसिक है ना, तो इसमें हमें एसिडिक ये नहीं देखना। अब उसके बाद 2015 का न्यूमेरिकल है, अ सोल्यूशन हैज़ पीएच गिवन है, कैलकुलेट H प्लस आयन। एक H प्लस आयन निकालना है, एक OH आयन निकालना है, एक POH आयन निकालना है। तो अब अगर हमें सपोज हमें पहले H प्लस आयन की कंसनट्रेशन निकालनी है, पहला हमारे पास क्या दिया हुआ है मैंने पहले कुछ और कर दिया, लेकिन आप पहले ये वाला करेंगी। H प्लस आयन की कंसनट्रेशन निकालने के लिए आप क्या लिखेंगी, ये फॉर्मूला लिखेंगी, H प्लस आयन की कंसनट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच। पीएच कितना गिवन है 8.4, तो ये हमारे पास H प्लस आयन की कंसनट्रेशन हो गई। उसके बाद हमें निकालनी है OH आयन की कंसनट्रेशन। OH आयन की कंसनट्रेशन निकालने के लिए हम लिखेंगे POH माइनस लॉग ऑफ। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे फिर अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14। OH आयन की कंसनट्रेशन, POH आयन की कंसनट्रेशन निकालने के लिए मैंने POH पहले निकाल लिया तो 5.6 आया। अब हमने निकाला OH आयन की कंसनट्रेशन के लिए 10 की पावर माइनस POH 5.6 आ गया ना। ये देखिए, तो सिर्फ सिंपली सब्ट्रैक्ट करके हमने 5.6, तो हमारे पास POH कितना आया 2.51 इंटू 10⁻⁻। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके भी भेज दूँगी, फिर आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिर हमारे पास 2017 में आया है, ये इस साल इम्पॉर्टेंट है, कैलकुलेट पीएच ऑफ 10⁻³ m सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड डाइप्रोटिक एसिड है, तो जितनी भी कंसनट्रेशन गिवन है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगी। ठीक है, उसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे पीएच माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसनट्रेशन, और ये आपके पास 2.698 आ गई। फिर हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, ये मेरे ख्याल से किसी ईयर में नहीं आया, ये मैंने खुद ही से लिख दिया, समझाने, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पीएच 0.04 सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब 0.04 है तो 2 से कितनी हो जाएगी, 0.08 हो जाएगी। इस तरह करके आप पीएच निकाल लेंगे। उसके बाद 2019 में एक सवाल आया है, 0.049 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये ग्राम में दिया हुआ है, इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 98, तो उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके इसको पहले मोल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। क्या मालूम करना है हमें, H प्लस आयन की कंसनट्रेशन और OH आयन की कंसनट्रेशन निकालनी है। तो हमारे पास ये क्योंकि गिवन था हमारे पास क्या चीज़, ये हमने निकाला है, मास 0.049 ग्राम था और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ था 98 था। तो इसको हमने इसको डिवाइड करके हमने इसकी कंसनट्रेशन निकाल ली H2SO4 की। इसमें एक H प्लस आयन की, 2 H प्लस आयन की कितनी हो जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻3। अब H प्लस आयन की कंसनट्रेशन ये आ गई, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसनट्रेशन, पीएच कितनी आ गई 3। अब उन्होंने कहा है POH भी निकालना है आपको,
OH आयन की कंसनट्रेशन भी निकालनी है, तो POH आपके पास आ गया 11, इसमें से माइनस करके अब OH आयन की कंसनट्रेशन निकालेंगे 10 की पावर माइनस POH भी आ गया माइनस 1 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, एक मेथड ये भी है, अनदर मेथड। आपने H+ आयन की कंसनट्रेशन निकाल ली यहाँ पे, ठीक है, ये H+ आयन की कंसनट्रेशन आ गई। H+ आयन की कंसनट्रेशन OH आयन की कंसनट्रेशन इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। OH आयन की निकालेंगे तो H यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो हमारे पास यही आंसर आएगा 1 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, यही आ रहा था। तो अब जब कंसनट्रेशन रखें तो इसकी यूनिट भी लिखिएगा इस तरह। अच्छा, एक और बात भी है कि अगर हमने इस मेथड से किया है और हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं, तो हमने ये H+ आयन की कंसनट्रेशन लिखी, जो OH आयन की निकाली है वो रख दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यही आंसर आ रहा है, दोनों का सेम आंसर है। 11 और 3 कितना हो गया, 14, तो -14 आंसर। तो हम चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।